अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। राफ्तान बॉर्डर से लेके यहाँ तक मैंने सफ़र किया है। बहुत अच्छे रोड पहले से हो गए। जाते हुए काफ़ी जगह पे था, जैसे दलबदीन से थोड़ा सा आगे जाए और पहले खराब था। कोयटा हम पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम पहुँचे अभी हैं बेला से थोड़ा सा आगे आए। उत्थल से तकरीबन हम 30 किलोमीटर के फासले पे यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे मोटरवे पुलिस से हमारी बात हुई और जो इन्होंने गाइड किया और जो चीज़ें इन्होंने अपने पॉइंट्स बताए हमें, कहाँ पे ये डिप्यूट हुए हुए हैं और कहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और पाकिस्तान में, और किस तरह लोगों से इनका बिहेवियर है, किस तरह जो है ये लोगों के मैनर के साथ बात करते हैं, ये आप खुद भी जानते हैं। इसकी कोई तारीफ कोई कर नहीं सकता। आम पुलिस वालों से ये जो मोटरवे पुलिस है ये लाख दर्जे बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और इनमें एक अज़म है आगे बढ़ने का और आगे कुछ नया करने का। आज मेरे पास जो है वो मीर अहमद साहब बैठे हैं। आज मेरे पास मीर अहमद साहब है, इनसे मैं बात करूँगा। थोड़ा सा ये अपने बारे में तारुफ कराएंगे और अपने रूल्स और रेगुलेशन का बताएंगे, ताकि जब भी आप बलूचिस्तान का सफ़र करें तो आप उन रूल्स को फॉलो कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें कवरेज दे दिया। दरअसल बात यह है कि मोटरवे पुलिस ये रोड पर बहुत कम आपको मिलेगा। स्पेशली ये आपको कलात से कोयटा तक मिलेगा और कलात के बाद यहाँ बिल्कुल नहीं है, उत्तल तक। सही। तो यहाँ से कराची तक आपको मोटरवे पुलिस 24 आवर्स आपको अवेलेबल है। और जो पैसेंजर वगैरह है, जो भी इनका काम हो गया मदद के लिए, जिसने भी कॉल किया, जैसे देखो आज हम दे रहे हैं सबको तक, इनको ब्रीफ भी कर रहे हैं कि ये 130 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं। और नीचे इसका व्हाट्सअप, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मोटरवे पुलिस यहाँ सारे माशाल्लाह अच्छे जवान हैं, ये लोगों को गाइड भी करते हैं। अक्सर औकात में ये होते हैं कि चालान भी देना पड़ेगा ना, जो रूल के खिलाफ होते हैं ना, कानून के खिलाफ, तो उनको वो टिकट इशू हम करेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ हम खड़े हैं लोगों की हेल्प के लिए। टिकट से ज़्यादा हम प्रीफर हेल्प को करते हैं। इंशाल्लाह यहाँ हम मौजूद है, जब भी जिसने भी हमें कॉल किया इंशाल्लाह हम वहाँ विदिन 5 मिनट्स पहुँच जाएंगे। अगर हमारा जुरिडिक्शन हो गया तो इंशाल्लाह वहाँ हम पहुँच जाएंगे, उनकी मदद के लिए तैयार हैं। बाकी मेरे साथ नवंबर में तकरीबन 22 या 23 नवंबर को ये वाक़या हुआ था। मैं इसी अपनी गाड़ी में कराची से लाहौर जा रहा था, तो अब्दुल हकीम से पहले कोई 5-6 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी ख़राब हुई और मैंने जो मोटरवे के साइड पे पोल्स होते हैं उस पोल का नंबर बताया, वहाँ जो डायल नंबर था वो उसको मैंने डायल किया, बात की और मैंने अपनी गाड़ी की कंडीशन बताई। यकीन करें 5 से 7 मिनट के अंदर मेरे पास जो है वो कारीगर भी मौजूद थे, पुलिस वाले भी मौजूद थे, उनके ऑफिसर भी मौजूद थे और मेरी गाड़ी को टो करके जो है अब्दुल हकीम पे लेके गए और वहाँ पर उन्होंने छोड़ा और बिल्कुल सामने मैकेनिक था। फिर मैंने अपना बाकी सफ़र कंटिन्यू किया। ये मेरा अपना खुद के साथ है और ये मेरी आप पहले वाली वीडियो में देख चुके होंगे कि मैं अब्दुल हकीम पे क्यों रुका था। अभी मेरे साथ जो है ये शेख साहब भी मौजूद हैं और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है और बहुत अच्छा अखलाक के साथ और बहुत जो वर्ड्स हम नॉर्मली यूज करते हैं फॉर्मल, वो बहुत सारे यूज करते हुए मुझे समझाया, मुझे गाइड किया। मुझे इनकी वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ लैंग्वेज और जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ, तो परमिशन ली और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मोटरवे पुलिस का मकसद ही यही है कि नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस यहाँ जहाँ भी तैनात है, जितने भी मोटरवेज हैं, जितने भी हाईवेज हैं, वहाँ पे लोगों की हमारा काम यही है कि 24 घंटे हम लोगों की खिदमत करें और वायलेशंस को चेक कर लें। वायलेशंस में काफ़ी रिव्यूज़ लें, तो इसी वजह से जनाब एसपी साहब की तरफ से रेस्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं। हमारे जो हैं चीफ कमांडर साहब, वो हमें इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि आपने कौन कौन सी कैंपेन करनी है और वायलेशंस को किस तरह ऑब्जर्व करके उनको रिव्यूज़ करना है। तो इस मकसद से जो है हम स्पेशल कैंपेन करते हैं जहाँ पे हम सिटीजन्स चेक करते हैं और स्पीड चेक करते हैं और इसके अलावा हम लोगों की जो है लाइसेंस चेक करते हैं। अगर वायलेट ना हुई तो उनको जो है ना हम फाइन इशू कर देते हैं। इसके अलावा ये है कि अक्सर औकात आप देखते हैं किसी रोड पे आप जाते हैं
कि जितने भी पत्थर वाली गाड़ियाँ हैं जो आउट ऑफ डायमेंशन हैं, सही, इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पत्थर जिनकी आउट ऑफ डायमेंशन है उनको हम रात को सफ़र करने नहीं दे रहे हैं, उनको हम बाउंड कर रहे हैं होटलों पे, किसी महफूज जगह पे, सही, ताकि जो एक्सीडेंट का रेशो है वो कम हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट के सबब ये भी बन सकते हैं। डेफिनेटली। इसके अलावा अक्सर औकात अब देखते हैं बस जो है ना वो कितना केयरलेस होते हैं, उनके ड्राइवर किस तरह से वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना तमाम में अभी ट्रैकिंग सिस्टम लगाए हुए हैं, जहाँ पर उनकी जो है ना ओवर स्पीडिंग चेक किया जाता है। उनको जो है ना 80 से ऊपर इजाज़त नहीं होती कि आप ओवर स्पीड लगाएंगे। अगर वो 80 से ऊपर चले जाते तो उनको फाइन किया जाता है, और ट्रैकिंग सिस्टम से मैसेज आ जाता है जो भी बस हो वो जो है ना काम करते हैं। इसके अलावा रात को ब्रीफिंग पॉइंट्स जो है ना बनाए हुए हैं, जहाँ पर हम रोड यूजर्स को ब्रीफ कर रहे हैं, ड्राइवरों को ब्रीफ कर रहे हैं, तमाम बसों को रोक के चेक करते हैं। तो जो है ना हमारा मकसद ही यही है कि इस सूबे में मोटरवे पुलिस का नाम रोशन करना और मोटर पुलिस के साथ के जो चारा है उनको महसूस करना। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। ये दोनों ऑफिसर्स अपनी जगह पे सॉलिड हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ डिप्यूट करके, और जो खिदमत कर रहे हैं ये आपको अपने हादसात से, आपको अपनी जान जो प्यारी है उससे प्यारा रखने में मदद कर रहे हैं, और आप ही के लिए यहाँ पे धूप में, सर्दी में, गर्मी में, प्यास में अपने आप को यहाँ सड़ाते हैं, जलाते हैं, या आप कह लें कि अपने फ़र्ज़ पूरा करते हैं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Bye.
तो उसके बाद हमने फिर होटल आ गए, फिर हमने लिया, गाड़ी हमारी ओके थी। तो फिर हमने थोड़ा बहुत कोयटा दोस्त आ गया हमारा तैमूर का, और फिर उसने जो है वो हमें हाथों हाथ लेके थोड़ा बहुत कोयटा दिखाया हमें पैदल पैदल। उस अगले दिन हम जब रात को सोए तो बारिश शुरू हो गई, यानी कि उसी रात को सोए, उसी रात। और फिर सुबह जब उठे तो बारिश स्टिल हो रही थी। उसके बाद हम गाड़ी तकरीबन लेके 1.5 से 2 घंटे में लखपास तक पहुँचे। ऐसे ही तैमूर, बिल्कुल ऐसे ही। फिर हमने मस्तान में जो है वो डीजल फुल करवाया, मस्तान में डीजल फुल करवाया, और उसके बाद हम चले तो सोराब पर पहुंचे। सोराब पर नहीं, सोराब से पहले था, थोड़ा सा पहले, तो करीबन सोराब की चेक पोस्ट पे वहाँ हमारा सिलेंसर फट गया। सिलेंसर फटा तो फिर आवाज़ आपको पता है गाड़ी की कितनी होती है। फिर वो हम वैसी जो है खुशदार तक लेकर आए, बीच में कोई बनाने वाला नहीं था। ये शुक्र था गाड़ी चल रही थी, और अच्छी चल रही थी। तो खुशदार पे फिर हमने जो है, जुम्मे का दिन था तो हम पहुँचे तो 12 बज रहे थे। और उसने कहा कि मैं जुम्मा पढ़ने चलाऊंगा। मैंने ठीक है, जब तक काम करो, जब तक जुम्मे का टाइम नहीं होता। तो उसने वहाँ पे सिलेंसर बनाया और हमने खाना वाना खाया। इतनी देर में, घंटे डेढ़ में उसने बना दिया, उसका जुम्मा भी हो गया और हमारा भी काम हो गया। फिर उसके बाद गाड़ी बहुत अच्छी चली और हम खुशदार पूरा पहाड़ी सिलसिला जो है वो क्रॉस करके बेला से 40 किलोमीटर वहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी का जाते हुए, ईरान जाते हुए जो बैरिंग टूटा था आगे फ्रंट के लेफ़्ट का, वो हमने वहाँ उस बंदे को थोड़ी सी मुलाकात की और उसके कुछ पैसे रहते थे वो हमने दिए। फिर हम उस मैकेनिक के गए, वहाँ पे हमने उससे हेलो हाई की, वो नहीं मिला, उसको कुछ चीज़ें दी। फिर हम मोटरवे पुलिस तक आए, वहाँ हमने उनसे मिले, आधे घंटा तकरीबन 15-20 मिनट हम रुके, उनका इंटरव्यू लिया, वो भी व्लॉग आपने देखा। उसके बाद हम चले हैं और तैमूर बहुत गाड़ी अच्छी जा रही है। हमने बेला पूरा क्रॉस किया और हम तकरीबन उथल से 25 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी एकदम हीट की जो सुई है वो आप हुई है और मैंने लगाई है। नॉर्मल हम चला रहे थे, पानी पूरा सब कुछ सेट करके निकले थे। तो उसके बाद हमने वहाँ खड़ी की है, वो कोई टाइम था 5-5:15 बजे का, और सुई जो है वो नीचे आने को नहीं कर रहा टेम्परेचर। अस्सलाम वालेकुम, अगेन हमारे साथ फिर प्रॉब्लम, और तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें। गाड़ी थोड़ी सी ओवरहीट हो गई, समझ में नहीं आई। बस यही समझ में आया जो हम खुशदार से चले, बीच में 2 जगह रुके, मगर गाड़ी को ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और 5 मिनट का वक्फा दिया। आई थिंक ये गाड़ी को ज़्यादा देना चाहिए था, शायद जल्दी थी मगर हमें जल्दी भी नहीं थी। तो गाड़ी ओवरहीट हुई है और मोटरवे वालों को बुलाए। अभी थोड़ी देर पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था, 2 घंटे पहले। हमें क्या पता था थोड़ी उनसे 10 किलोमीटर के करीब आगे जाएंगे और हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैनेजेबल था, पहले भी ऐसे होता है तो हम कर लेते, मगर अब ज़्यादा टाइम हो गया और अंधेरा भी है। वैसे तो बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं होता। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे शाह तंबू है, जो मेरे चैनल पे उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, किस तरह का है वो भी आपको पता है। इस वक्त अभी मोटरवे पुलिस आने वाली है और मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की सूरत हाल। बहुत नॉर्मल है, आए गाड़ी की सूरत हाल देखते हैं। ये देखें, बिल्कुल नॉर्मल है, पानी भी इस वक्त पूरा है और काफ़ी देर से ओवरहीट ज़रूर हुआ था, बट गाड़ी नॉर्मल है। और फिर भी मैंने मोटरवे पुलिस को बुला लिया है और हमने पानी की तकरीबन साइड पे फेंकी हुई है। फेंकना नहीं चाहिए बट मजबूरी थी। अभी हमने साइड पे रख देंगे इसको इंशाल्लाह। तो 8 बोतलें पानी की हम इसमें डाल चुके हैं और ये नवी बोतल खाली है। सारा ईरानी पानी जो था रिजर्व में वो सब चला गया है। खुशी की बात यह है कि लीकेज नहीं है, बस अल्लाह से दुआ है कि गैसकेट बच गई हो, बस सेंसर की सुई अपनी जगह पर आ जाए, तो आई होप कि ये स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं, अभी मोटरवे पुलिस आने वाली है थोड़ी देर में। उन्होंने मुझे 5 से 10 मिनट का है। तैमूर इस वक्त वायर खींचने के चक्कर में, मैं इसको मना कर रहा हूँ, ऐसे ही कोई चुक शुक डल जाएगी इसको। हाँ, कह रहा है एक्सरसाइज नहीं की, गाड़ी खींचने के चक्कर में।
हमारी गाड़ी अभी आई है और हीट अब ज़्यादा हो गई है। मोटरवे पुलिस वाले आए हुए हैं, हमने इत्तेफाक से उनसे रिकॉर्ड किया और आज उन्हीं की मदद भी हमें पड़ गई और हमने ली और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड रहा है। और अभी टो करेंगे गाड़ी। हमने कहा हमें किसी रौनक वाली जगह पे ले जा दें, छोड़ दें ताकि वहाँ कोई मैकेनिक या ठंडी हो तो फिर हम आगे चले जाएं। ये मोटरवे वाले आए हुए हैं, उनकी गाड़ी है और अभी किसी ट्रक को या किसी चीज़ को रोक रहे हैं और वो टो करके हमें ले जाएंगे। तैमूर ज़िद कर रहा है कि मैं लेके जाऊंगा। मैंने बोला तैमूर अंधेरे में तो डर रहा था, तू अभी यहाँ से गाड़ी खींचेगा। और क्या करें, ऐसे ही जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे। तो जनाब ट्रक के थ्रू हमारी गाड़ी टो की जा रही है। वैसे स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा हुआ कि हर थोड़ी देर बाद या हर रोज 2-3 चीजें मेरी गाड़ी की खराब हों और मैं उसको जो है वो बनाऊं। बाय गॉड, या तो मेरी लक खराब है या मेरा टाइम बुरा चल रहा है या मेरी आजमाइशें। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा भी व्लॉग्स बनाऊंगा मैं और आपको दूंगा, आप देखेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने, हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचा है और जो भी हो रहा है मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। वो जाने, शाह जाने, राह जाने, वो हम अपने दरवेशी में कहते हैं, राह जाने शाह जाने। उसकी जो इंशा कह लें या उसकी जो ख्वाहिश है या जो वो करना चाहता है या जो करवाना चाहता है, शायद वो मैं नहीं कर रहा या हो रहा है और मैं वो कर रहा हूँ। ये राह जाने शाह जाने वो वाली बात है। बस कराची के इतने नज़दीक होने के बावजूद हर चीज़ ओके है, बस गाड़ी की जो हीटिंग का सेंसर है वो नीचे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी ठंडी नहीं हो पा रही। 2.5 से 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही है, पानी भी लीकेज नहीं है, हर चीज़ ओके है, फिर भी क्या है पता नहीं। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। डेफिनेटली सफ़र में ये सब चीज़ें होती हैं और मैंने आपको कई वीडियोस में कहा है, जब तक के सफ़र में कोई हटके चीज़ ना हो तो समझे वो सफ़र नहीं होता। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना मेरे नज़दीक वो सफ़र नहीं है। इसका मतलब है मेरा मकसद बहुत अच्छा है, मेरी जो अप्रोचेज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं और कोई ना कोई रुकावटें आ रही है। इसका मतलब है यहाँ तो किसी की नज़र हो सकती है या कोई चाहता है कि ये मैं ना करूँ, चाहे वो मैं शैतान पे डालूँ, लोगों पे डालूँ या अपने आप पे डालूँ कि मैं पनौती हुआ हूँ या मैं भारी हुआ हूँ। तो आप बिलीव करो, रोज़ाना के हिसाब से सदकात भी देता हूँ और दुआ भी कर रहा हूँ और जो मैं कर सकता हूँ वो भी चल रहे हैं और हिम्मत नहीं हारी है। अगर ये इसी तरह ख्वारी कह लें आप या और नया एक्सपीरियंस कह लें तो वो भी तैयार हैं और कर रहे हैं और हो रहा है। मैंने कभी गाड़ी को जो है वो मैंने कभी गाड़ी टो गाड़ी नहीं करवाई, यानी कि मैं पीछे बैठ के आगे वो ट्रक है, इस तरह नहीं किया। फर्स्ट टाइम लाइफ में कर रहा हूँ। अब्दुल हकीम पे भी मैंने साफ मना कर दिया था, मुझे नहीं आती कैसे करते। आज मैंने मना नहीं किया, मैंने करना पड़ेगा, कर रहे हैं। तो हर चीज़ सीखने को मिल रही है और सीख रहे हैं। तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे हम मुथल से थे और अभी तकरीबन मेरे हिसाब से 6 या 7 किलोमीटर रह गया और याद नहीं आया हमें कि अब वीडियो बना लें। तो मैंने तैमूर को बोला, तैमूर वीडियो बना लो जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। पीछे जो है वो मोटरवे पुलिस की गाड़ी भी आ रही है और हमें सेफ जोन में लेके जा रहे हैं। मैंने इसे इसकी कंटिन्यू क्या बात कर रहे थे, सेफ जोन में। जी जनाब, हमें जो है सेफ जोन मैंने कहा है कि हमें उथल की मार्केट में छोड़ दें, वहाँ कोई मैकेनिक मिल जाएगा। यहाँ तक के लिए कराची बहुत दूर है यहाँ से, तकरीबन उथल से हब 100 किलोमीटर पर है और हब से मेरा घर तकरीबन आप समझ लें कि 50-55 किलोमीटर है।
इंशाल्लाह यहाँ हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और खाना पीने के लिए भी और गाड़ी के लिए भी देखते हैं। दुआ है कि हमें मिल जाए। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मगर इन इलाकों में 9 या पौने 9 जो है वो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। और होटल वगैरह सारी रात खुले रहते हैं, क्योंकि हाईवे और कोयटा की गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो लोग सारी रात आमदोरफ्त रहता है। वैसे भी आज जुम्मे का दिन है और जुम्मा ख़त्म हो गया हफ्ते का, यानी कि वीकेंड शुरू हो रहा है, तो बहुत से लोग यहाँ से निकलेंगे, वहाँ से निकलेंगे अपने 2 दिन जो है वो फैमिली के साथ गुजारने के लिए या अपने काम करने के लिए। तो काफ़ी रश मुतवक्का है। बाकी देखते हैं हमारी किस्मत हमें कहाँ लेके जाती है और क्या करती है। जी जनाब, ट्रक वाले का बहुत शुक्रिया, छोड़ के वो निकल गया और मैं यहाँ पे उथल के मेन बाज़ार में आ गया हूँ। तैमूर को मैंने मैकेनिक का ढूंढने का बोला है, मैं ख़ुद गाड़ी के पास हूँ। और सामने ये जो लाइटें चल रही हैं पुलिस वालों की, ये मोटरवे पुलिस का वो है, यहाँ पे वो डिप्यूटी हुए हैं, इन्होंने जो है वो टो करवाया है और मैं शुक्रगुजार हूँ। मीर, अब मुझे पूरा नाम नहीं उनका याद, उनका कि उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, और शेख साहब का भी कि उन्होंने दोनों ने मुझसे कांटेक्ट में रहे और थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछते रहे और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। तकरीबन 25 किलोमीटर टो की करवाई है उन्होंने गाड़ी। और बस अब दुआ ये है कि कोई मैकेनिक मिल जाए जो ये छोटा सा मसला है हल इसको कर दे और हम अपनी मंजिल की तरफ चल सकें। जब उथल पे पहुंचे तो पता लगा जुम्मे का दिन है, मैकेनिक सारे बंद हैं, आपको जो है रात यहीं ठहरना पड़ेगा। फिर सुबह मैकेनिक आएगा, वो सामान खोल के देगा। कराची से आपको सामान लेकर आना है, फिर पैक करना है और फिर आपको कराची जाना पड़ेगा। तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मैंने बोला कि हम इसको टो करेंगे। तो शेजोर वाले को हमने पकड़ा और उससे बातचीत की, और फिर जो हम रात के वहाँ से तकरीबन 11:30-12 बजे चले हैं, तो सुबह हम यहाँ पे फजर के वक्त, फजर की नमाज के वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस पूरे दौरान मेरी बहन का जो है वो कुल भी हो चुके थे। और अब सूरत हाल ये थी कि गाड़ी इनफ हो गया था हमारा शातम्बू पर, क्योंकि गाड़ी जहाँ ख़राब हुई उसके पीछे थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर कच्चे में जाएंगे तो शातम्बू आ जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने में आप तकरीबन हमने पार किया 28 तारीख की शाम को बॉर्डर, और हम 3 मार्च हो गई थी, यानी कि हमारे तकरीबन 4 दिन लग गए थे हमें इस जगह तक पहुंचते हुए। तो यहाँ पे बताने का सारा आपको मकसद ये है कि अभी तक हम फाइंड आउट भी कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारी पब्लिसिटी ने हमें नुकसान दिया, हम खुद, हमारे साथ बुराई थी, या हमारी आजमाइश थी। उसमें क्या हुआ, एक दर बंद हो रहा था, एक दर खुल रहा था, एक दर बंद हो रहा था, एक दर बंद हो रहा था। मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा कि मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा, तो वाकई मैंने ये स्क्रिप्ट नहीं लिखा। जो हुआ हमारे साथ कि सिर्फ ताफ्तान से कराची तक आने में ना सिर्फ, बल्कि आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मसले हुए। तो ये वो चीज़ें थी जो हमारे ज़हन गुमान में नहीं थी। हम एक चीज़ को थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहे थे, पहुंचना चाह रहे थे, बट हम नहीं पहुंच पा रहे थे। इसमें नुकसान भी बहुत हुआ, हमारा गाड़ी का बहुत हुआ और एक जानी नुकसान हुआ, और उसके साथ साथ जो ज़ियारतों का सिलसिला था वो डर था कि कहीं वो ना रुक जाए। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम आगे भी बढ़े और हर चीज़ हुई, और अब इस काबिल है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे जो मुझे बात समझ में आती है वो ये है कि मैं समझता हूँ मेरी आजमाइश थी, क्योंकि एक हडल आ रही थी और हडल क्रॉस हो रही थी, हडल आ रही थी, हडल क्रॉस हो रही थी। मेरी बस जब हुई तो वो था शातम्बू। वहाँ पे
उससे पहले आसिफ भाई से कनेक्शन में थे, हर चीज़ थी। शाह तंबू पे बोला भाई अब बहुत हो गया है, क्योंकि हद है, गाड़ी की गैसकेट उड़ गई। हालांकि हमने वीडियो में भी आपको बताया कि ना पानी लीक हो रहा है ना और कुछ स्मेल आ रही है, बट गैसकेट उड़ गई। तो ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हुई और इसने जो कुछ बनाना चाहा कुदरत ने मुझे, वो मुझे ऐसा समटाइम लगता है कि कोई नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव ही था। बट ये था कि आजमाइश मुझे लग रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी में खला पैदा हो गया। मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, उसके बगैर अब रहना है और उसकी यादों के सहारे रहना है। इस बारे में क्या कहते हो? इंसान कभी कुछ ऐसे तजर्बात होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसके साथ कि जो वाज़े तौर पे बता नहीं पाता कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ और क्या हुआ मेरे साथ। बस मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको अपने पास बुलाया, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे। इंसान को देख के हर काम करना चाहिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सोचना चाहिए। उस गिल्ट में मैं आज तक उस चीज़ की गिल्ट फील करता हूँ कि मैं सिर्फ एक गलती इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती। तो ये हमारी दास्तान थी, उसका ख़ुलासा था। ये बताना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा आपको कि फ्रंट पे इंसान जैसा भी होता है, हमारे व्लॉग भी आपको नॉर्मल लगे, हमारी शक्ल भी नॉर्मल लगी, बट अंदर क्या चल रहा है यही खूबसूरती है कि आप उस चीज़ को कैसे कवर करते हैं और कैसे अपने फ़ैसले समटाइम गलत लेने पर आप किस तरह अपने आप को ओवरकम करते हैं और कैसे कैसे आप हालात से गुज़रते हैं। मगर आपका ईमान पुख्ता रहे तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम।